स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे बीजेपी हुई हमलावर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केजरीवाल पे हमलों की बौछार की। केजरीवाल की चुप्पी पे बीजेपी का हमला। सीतारमण बोली, इस मुद्दे पे केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला। विषय में इतनी सारे बातें करने वाले चीफ मिनिस्टर आज तक उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला। निर्मला सीतारमण का बयान। कहा, केजरीवाल को मांगनी चाहिए माफी। बोली, लखनऊ में विभव के साथ नजर आए थे सीएम। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट पहुंची स्वाति मालीवाल। कोर्ट नंबर 202 में जज कात्यायनी शर्मा कांडवाल के सामने दर्ज हो रहा है बयान। केजरीवाल के घर के कैमरा खंगालेगी पुलिस। सीएम के घर के बाहर लगे हैं 8 सीसीटीवी कैमरा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक केजरीवाल के यहां जिस कंपनी के सीसीटीवी लगे हैं उसको पत्र लिखकर फुटेज लिया जाएगा। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। मालीवाल मामले पे रेखा शर्मा बोली, कहा, सीएम को स्वाति से ज्यादा अपने पीए पे भरोसा। सीएम केजरीवाल पे महिला आयोग का हमला। कहा, अपने ही घर में एक महिला पिटती रही और सीएम देखते रहे। मालीवाल मामले पे दिल्ली में सियासी हलचल तेज। सीएम आवास के बाहर हाथों में चूड़ियां लेके प्रदर्शन कर रही हैं बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ता कर रही हैं सीएम के इस्तीफे की मांग। कहा, केजरीवाल के कहने पर स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई हुई। केजरीवाल के पीए विभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एफआईआर के बाद एक्शन में पुलिस की टीम। विभव की तलाश तेज। क्राइम ब्रांच पूरे केस की जांच कर रही है। घटना की टाइमलाइन बना रही है पुलिस। करीब 10 टीम पूरे मामले की जांच में जुटी। स्वाति के चेहरे पर आई अंदरूनी चोट। मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा। आप सांसद मालीवाल का देर रात हुआ मेडिकल। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में विभव कुमार को महिला आयोग ने दूसरा समन भेजा। पहले समन में आज थी पेशी। मालीवाल मामले पे बीजेपी हुई हमलावर। मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। बोले, भोले भाले चेहरे के बीच छुपा आपराधिक चेहरा। अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा दिखता है ना भोला भाला, उसके पीछे एक बहुत ही आपराधिक चेहरा है। मेनका गांधी की प्रतिक्रिया, किसी भी औरत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया एक्स पे स्वाति मालीवाल ने लिखा, मुझे आशा है उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे। यूपी के बाराबंकी में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। 400 पार। मोदी सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है। प्रधानमंत्री ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बोले, समाजवादी शहजादे ने नई बुआ की शरण ले ली। बबुआ जी यानी हमारे समाजवादी शहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। विपक्ष पे प्रधानमंत्री ने तंज कसा। बोले, बस आंसू नहीं निकले लेकिन दिल के अरमा बह गए। समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले लेकिन दिल के सारे अरमा बह गए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज मिशन महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री शिवाजी पार्क में करेंगे विशाल जनसभा। शिवाजी पार्क में एक मंच पर दिखेंगे प्रधानमंत्री और एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। बीजेपी को समर्थन दे रही है एमएनएस। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मुंबई में जोरदार तैयारियां। 20 मई को महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। 3 दिन में महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा दौरा। आज भव्य रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा पुख्ता। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। 5वें चरण के मतदान से पहले अमित शाह ने प्रचंड जीत का भरोसा जताया। कहा, जनता चाहती है कि देश में स्थिर सरकार रहे।
संविधान और तानाशाही के सवाल पे शाह ने कांग्रेस को घेरा, बोले देश नहीं मानेगा विपक्ष के बेबुनियाद बयान। संविधान बदलने जितना बहुमत हमारे पास 10 साल से है। आप क्या मानती है कि राहुल बाबा एंड कंपनी बोलेगी और देश मान लेगा? देश ने ही हमें बहुमत दिया है। अमित शाह ने 400 सीटों के बताए मायने, कहा सीमा की सुरक्षा के लिए चाहे 400 सीटें। हमें 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लानी है। 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि भारत की सीमाओं को चौक चौबंद और सुरक्षित रखना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि देश को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना है। दिल्ली में आज से चुनाव प्रचार का बिगुल बजाएगी बीजेपी। दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके में अमित शाह की रोड शो। आज हरियाणा के दौरे पर जाएंगे अमित शाह, करनाल और रोहतक में भी करेंगे रोड शो। झारखंड में भी आज अमित शाह रोड शो करेंगे। रांची में बीजेपी प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटाएंगे। आज रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी और अखिलेश करेंगे रैली। धनबाद में प्रियंका गांधी करेंगी रोड शो। आज मुंबई में महाविकास अघाड़ी की रैली, एमबीए के कई बड़े नेता शामिल। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने नुक्कड़ सभा में कहा, पहले से दुगना समय जनता के लिए दूंगा। और अब तो छुट्टा बाहर हो गया। अब तो आपके लिए से भी मिल सकता है। क्या करें हम? उद्धव ठाकरे का बयान मेरे लिए ये करो या मरो का चुनाव है। उद्धव ठाकरे ने कहा, नकली सेना बताकर सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाने की कोशिश ये अपराध है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा पे समीक्षा बैठक की। यमुनोत्री धाम यात्रा की व्यवस्थाओं का निरीक्षण लिया। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, बोले जब तक मोदी को बेड रेस्ट नहीं करा देंगे तब तक रेस्ट नहीं करेंगे। बिहार के सारण में मदरसे में ब्लास्ट, प्रशासन की ओर से की जा रही है मामले की जांच। मदरसे ब्लास्ट को लेकर सियासत तेज, बिहार एआईएमआईएम अध्यक्ष बोले मुसलमानों और मदरसों को बदनाम करने की साजिश। गिरिराज सिंह का बयान, कहा बिहार का मदरसा आतंक का अड्डा। बंगाल के पूर्व मिदनापुर में चुनाव बाद हिंसा मामले में सीबीआई का छापा। टीएमसी नेता नंद दुलाल माइती और देवव्रत पांडा के घर पहुंची सीबीआई की टीम। साल 2021 का मामला। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा की। यूपी के सीएम योगी भी शामिल हुए। लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने जनसभा की। लोगों से अपने पक्ष में समर्थन मांगा। पटियाला में बीजेपी उम्मीदवार परनीत कौर ने चुनाव प्रचार किया। बीजेपी के पक्ष में वोट मांगा। मुंबई में बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने रोड शो किया। लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। ठाणे में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने रोड शो किया। शिवसेना उम्मीदवार श्रीकांत के पक्ष में वोट मांगा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पे निशाना साधा, कहा भारतीय जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी से और कह रही है अब की बार चेंज इन 24। चेंज इन 24। भारतीय जनता परेशान है। भारतीय जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी से। पेपर लीक मामले को लेकर तेजस्वी ने बीजेपी पे वार किया। कहा देश के युवा कह रहे हैं कि हमारा नुकसान कराने वाली बीजेपी है। जो युवा है जिनका पेपर लीक हुआ है, इस बार वो युवा कह रहे हैं कि बीजेपी का इलेक्शन लीक कर देगा। तेजस्वी यादव ने अमित शाह पे भी निशाना साधा। कहा अमित शाह महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात क्यों नहीं करते। केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अब तक 1.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन। 18 मई को पौराणिक रीति रिवाजों और परंपराओं के बीच खुलेंगे भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। तैयारियां जोरों पे। केदारनाथ हाईवे पे जाम को देखते हुए श्रीनगर में रोकी गई यात्रा। प्रशासन ने यात्रियों को मुहैया कराया खाना और पानी।
चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त हुआ, बिना पंजीकरण आने वाले यात्रियों को रास्ते से ही लौटा दिया। विकासनगर में चारधाम यात्रियों के लिए सुविधाएं जुटाने में जुटा प्रशासन, श्रद्धालुओं के लिए बैठने और खाने पीने की व्यवस्था। जम्मू कश्मीर के कटरा में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा शामिल। कोलकाता में विश्व नागरिक सम्मेलन में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रमुख व्यवसायियों उद्योगपतियों से बातचीत की। मुंबई में बॉम्बे के आर्क बिशप फादर ऑसवाइल्ड कार्डिनल ग्रेशियस से महाराष्ट्र के कई बड़े नेताओं ने मुलाकात की, कई विषयों में चर्चा हुई। दिल्ली में जगत जननी मां जानकी जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, कई बड़े नेता शामिल। गोवा के मार्गों में छठी राष्ट्रीय स्केटिंग रैंकिंग चैंपियनशिप का आगाज, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत शामिल।